कि मैं चित्रकूट ज़िले के बरगढ़ थाना क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली लड़की हूँ और मैं प्राइवेट हॉस्पिटल में काम करती हूँ बरगढ़ में। और 26 अक्टूबर सुबह 8:30 बजे जब मैं घर से निकली तो एक पुल पड़ता है, वहाँ पे पानी भरा था। वहाँ पे मैं साइकिल द्वारा क्रॉस करने के बाद जो है वहाँ पे देखी तो एक अनजान व्यक्ति जो है बाइक पे बैठा था और वो पगड़ी बांध रहा था, कहीं बात कर रहा था फ़ोन में। बात करते हुए मतलब मैं देखी दूर से कि वो खड़ा है, मैं उसको इग्नोर करके उसके बगल से जो है आगे बढ़ी तो वो पीछे पीछे बाइक लगा के धीरे धीरे आ रहा था। मैं पलट के देखी तो वो जो है मुझे पलट के देखा और वो इतना तेज़ से बाइक मेरे बगल से निकाल के लेके आगे चला गया। मैं ध्यान ही नहीं दी कि वो गया कहाँ। फिर मैं देखी कि एक मोड़ पड़ता है, कच्ची रास्ता, जंगल भी है, वहाँ पे सुनसान रास्ता है, किसी का आना जाना नहीं था। तो वहाँ पे जो मैं गई उसके पास गई तो देखी कि वो खड़ा है। खड़ा होने के बाद वो बाइक लगा के बकायदे, मैं दुपट्टा डाली थी फोल्ड करके अपने गले में, वो दुपट्टा सहित मेरा गला उठा लिया और चलती साइकिल से उठा लिया। उठाने के बाद गला जो है इतना तेज़ से कस के पकड़े था कि मैं आवाज़ न कर पाऊँ। मैं उससे बोल भी रही थी कि भैया कौन है आप, तो बोल रहा था चुपचाप रहो, शांत रहो। एक थप्पड़ जो है बड़ी तेज़ी से आँख में मार दिया। मारने के बाद मेरे कुछ समझ में नहीं आया कि ये ऐसा कर क्यों रहा है। फिर जब मैं वो गला पकड़ा था और मेरे मुंह में जो है हाथ लगा लिया था तो मैं उसकी तरफ देख रही थी, उसको पहचान रही थी आखिर है कौन ये। तो उठा के मुझे चट्टान में पटक दिया। पटकने के बाद वो बकायदे मेरे गले में, आँख में, हाँ आँख से हाथ नहीं हटा रहा था और पता नहीं किसको आवाज़ दिया कि आ जाओ मैं पकड़ लिया हूँ। तो मैं डर गई कि और लोग भी हैं, सनसनाहट की आवाज़ आ रही थी इधर उधर झाड़ियों की। तो मैं देखी कि मैं देख नहीं पा रही थी कि मतलब आखिर ये कर क्या रहा है। हाथ जो है एक वायल टाइप में लिया था, उसमें वो मुंह के पास लाया तो मैं सांस जो है ऑलरेडी जब वो मुंह में हाथ लगाया था तो नहीं वो कर पाई। मैं हाथ मारी तो वो कहीं जाके दूर गिरा तो वो उठा के मुक्का मार दिया मेरे मुंह में। मारने के बाद भरपूर मेरे सीने में जो है अपनी घुटना लगा के बैठ गया। पीछे पता नहीं कौन आगे से मेरा पैंट और वो पैंट ही उतारने लगा, जल्दी जल्दी हाथ पैर पकड़ने लगे। तो मैं चिल्ला नहीं पा रही थी क्योंकि वो पूरा, तब तो मेरे मुंह में कपड़े नहीं डाले थे लेकिन गला इतनी तेज़ से पकड़ा था कि मेरे होश नहीं आ रहे थे। मुझे डबल आंख बंद थी लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। तो मैं जो है एकदम बेहोश हो रही थी कि देख क्या हो रहा है। तो मुंह में वो उतार के पैंट ही डाल दिया, घुसेड़ दिया। चिल्ला नहीं पा रही थी और जो पैंट पहनी थी उसको आँख में बांध दिया। हाथ में जो दुपट्टा गले में डाली थी उसको हाथ से पीछे साइड हाथ करके और एक पैर जो है मैं छिटिक रही थी, एक पैर वो मेरा बांध दिया। तो हाँ, पैर जो है एक कोई दावा था पैर से अपने। तो मैं देख ही नहीं पा रही थी, न चिल्ला पा रही थी और वो कंटिन्यूस पूरे शरीर में ऐसे बारी बारी से ऐसे उछल रहे थे, लेट रहे थे और मेरे प्राइवेट पार्ट में भी अजीब तरह हाथ डाल रहे थे, अंग वगैरह डाल रहे थे। मुझे महसूस हो रहा था लेकिन मैं बेहोश हो जा रही थी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। सांस भी मैंने पूरी तरह नहीं ले पा रही थी। फिर मैं देखी कि कुछ देर बाद उन लोगों ने आवाज़, हंसने की और बोलने की, आपस में बोलने की आवाज़ें आ रही थी। बोल रहे थे कि यार फंसना नहीं है, जो करना हो कर लो, नहीं आगे गाड़ी मंगाओ इसको और जंगल में ले चलते हैं, और नहीं तो
अगर नहीं ले जा पा रहे हैं, गाड़ी नहीं आ रही, बहरा पड़ रहा है या गाड़ी नहीं आ रही है, तो रेलवे ट्रैक में इसको बांध के देख के रख देते हैं। तो मैं उन लोगों की बातें जब सुन रही थी, मेरे शरीर जो है काम नहीं कर रही थी कि हाथ पैर उठ जाए, लेकिन मैं बहुत हिम्मत करके देखी तो आवाज़ जो है ये लोग इधर उधर कर रहे थे और किसी की और ट्रेन आने की आवाज़ भी सुनाई दी। 3 से 4 लोग थे जो मेरे शरीर को बारी बारी से पकड़ रहे थे और पैर फैला रहे थे, हाथ फैला रहे थे और गंदे घिनौने काम कर रहे थे। मुंह में गंदी अपने अंग वगैरह डाल रहे थे। वो मतलब दरिंदगी की सारी हदें पार कर रहे थे और मैं न चिल्ला पा रही थी, न देख पा रही थी। न वो करने के बाद देखी तो कुछ दूर में ये लोग आवाज़ें आ रही थी। ये लोग हट गए थे मुझसे, कुछ दूरी पे जाके ऐसे बात कर रहे थे कि कितना दूर है ये और थोड़ी जंगल में ले चलते हैं, गाड़ी मंगाओ यार। आपस में एक दूसरे को गाली दे रहे थे। तो मैं कुछ दूर पहले एक आँख मेरी ऐसे ही इनके छीना झपटी में खुल गई थी, तो मैं पलट के नहीं देखी कि कौन कौन नज़दीक है कौन नहीं। नज़दीक होते तो ये पक्का मुझे पकड़ लेते। अब पैर में मेरे पत्थर भी मारे और कंधे में पत्थर वत्थर पटके थे। और ये मुझे सोचे कि बदहवास में ये जाएगी कहाँ, लेकिन मैं जो है घसील के कुछ दूर गई, फिर झाड़ी के सहारा ली। वहाँ से मुंह में जो डाले थे उसको ये लोग पता नहीं कितनी समय ये हाथ मेरा आगे साइड बांध दिए थे। पहले तो चिल्ला रहे थे ऐसे करो ऐसे कर, हाँ बनेगा नहीं। फिर ये लोग सीधा करने के लिए हाथ मेरा आगे बांध दिए थे और पैर में जो बांधे थे वो पूरा मेरी टांग से फंसा के बांध दिए थे। तो उसमें से मुझे आसानी भागने में हुई, क्योंकि जो है मैं वहाँ रेलवे ट्रैक तक घसील के किसी तरह गई। वहाँ मुझे जब मुँह से वो कपड़ा निकल गया तो आवाज़ इतनी तेज़ी निकल रही थी, सांस, कि मुझे समझ में आ रहा था कि कहीं मैं पकड़ी ना जाऊँ। तो मैं मुंह दबा के हाथ से और एक झाड़ी में करीब 2-4 मिनट तक वहाँ पे थी। फिर उसके बाद मुझे दिखाई दी कि ग्रीन कलर की वो जल रही है, लाइट जल रही है। मैं वहाँ से जो है रेलवे की दाहिने साइड में आई और बीच पटरी पे पहले मैं खड़ी थी कि कोई शायद जनता हो, मालगाड़ी ना हो तो मैं मदद मांग सकूं। लेकिन वो लोग धीमा कर लिए थे वक्त और निकले नहीं, गाड़ी से बाहर नहीं आए। रेलवे स्टेशन मास्टर को वो लोग शायद फ़ोन लगाए थे। स्टेशन मास्टर सर बता रहे थे कि मुझे खबर आ गई थी। उन्होंने अपने वर्करों से बोले कि वहाँ पे कोई लड़की दिख रही है। मेरे शरीर में कपड़े नहीं थे। वो लोग भी हिचकिचा रहे थे आने में, लेकिन मदद करने के लिए वो लोग आगे बढ़े। कपड़े वगैरह पहनाए, गले में जो बांधे थे आँख में वही गले में खिसक के आ गया था और हाथ उसी तरह बंधा था, कपड़े नहीं थे और शरीर में इतनी ब्लीडिंग हो रही थी। और मेरे पास जब आए तो बोले बेटा पहले कपड़े अपना सही करो। तो मैं उस हालत में थी ही नहीं, पानी वानी मांग रही थी। बोले पानी नहीं देंगे और नहीं इस हालत में कहीं तुम पड़ गई है, फिर बहुत कुछ हुआ है तुम्हारे साथ, पानी दे देंगे, पानी नहीं देना है। फिर उसके बाद बोले कि नंबर वगैरह कोई बता सकते हो। मैं वहाँ पे बेहोश हो गई थी। तो नंबर जो जितने भी नंबर बोलती थी अलग अलग नंबर मिस्टेक हो जा रहे थे। छोटे वाले भाई के पास लगा, वो बाहर रहता है। तो वो बोला कि क्या हुआ दीदी को, क्या कैसे, बोल रहे थे कि यहाँ पे एक लड़की है, वो तुम्हारी सिस्टर है। वो फिर भैया लोगों के पास फ़ोन लगाया, पापा लोगों के पास, चाचा लोगों के पास, थाने में भी लगाए वहाँ से। लेकिन मेरे परिजन वहाँ पे पहुँच गए थे, वो मुझे सुरक्षित पाए। और उसके बाद जो है वो लोग बोले कि इसको छोड़ के मैं जा नहीं सकता था। नहीं, उन लोगों को मैं देखता, आगे बढ़ के जंगल में ढूंढता कौन कौन थे।
तो फिर उसके बाद जो है हमारे परिजन मिले और हमें थाने ले गए। वहाँ पे इतनी बुरी हालत थी कि वहाँ से मुझे प्राइवेट हॉस्पिटल, जिस हॉस्पिटल में काम करती हूँ, वहाँ ले गए जाया गया। सर बोले बहुत बुरी हालत है, इसको ले जाइए जिला अस्पताल या कहीं। वहाँ भी जितना हो सका वो किए, उपचार वगैरह तो नहीं, लेकिन बोल रहे थे कि बहुत बुरी कंडीशन है, इसको कोई किसी अच्छे हॉस्पिटल ले जाओ। फिर मऊ सरकारी हॉस्पिटल बोल रहे थे, ये मऊ ले गए। मऊ के बाद फिर वहाँ से मुझे बोल दिए इसकी कंडीशन बहुत ख़राब है, इसको ले जाओ इलाहाबाद। स्वरूप रानी ले गए, स्वरूप रानी से कॉलबिन भेज दिए। वहाँ मेडिकल वगैरह हुआ। वहाँ पे जब मेडिकल हो रहा तो मेरे पास खड़ी थी वो पहाड़ी की SHO। वो मुझसे कंटिन्यू बात कर रही थी, बात तो बहुत सही की, उसके बाद भी वो खींच खींच के बात कर रही थी, बदतमीजी भरे शब्द बोल रही थी। और वहाँ की जो डॉक्टर थी वो बोल रही थी कि इसके साथ रेप हुआ है। तो ये दिखा भी रही थी हर एक चीज़, ब्लीडिंग वगैरह हर एक चीज़ जो लेने वेने हो रहा था उसको सारी, मतलब जितने सैंपल ले रही थी सब कुछ बता रही थी। लेकिन उसके बावजूद भी वो फ़ोटो खींच रही थी, वीडियो बना रही थी, मुझसे सवाल पे सवाल करती जा रही थी। करीब 24 घंटे के अंदर अंदर क्या मेरे पास वो 20 बार वीडियो बनाने नहीं आई, पूछताछ करने नहीं आई, लेकिन वो इतनी बदतमीजी भरे शब्द बोल रही थी, इतनी बदतमीजी से मुझसे बात कर रही थी। पहाड़ी की रीता सिंह है, वो बार बार अपनी बच्ची का दुहाई दे रही थी कि मेरे भी बच्चे हैं, मैं भी एक लेडीज़ हूँ, मैं तुम्हारा दर्द समझ सकती हूँ, लेकिन मुझसे वो बहुत बदतमीजी से बात कर रही थी। मेरी बहन से बोल रही थी कि तुम बाहर जाओ, वीडियो बना रही हो। मेरी बहन को 20 लोगों के जनरल वार्ड में मुझे किया गया था, मतलब सर्जिकल जनरल वार्ड में, वहाँ 20 लोगों के बीच में मुझे लेटाया गया, तो वहाँ से मुझे पूछताछ कर रही थी, ऐसे ऐसे शब्द पूछ रही थी। जब तुम्हारे मुंह में कपड़े डले थे, पैंटी डली थी, तुम्हारी पैंटी रेलवे ट्रैक पे क्या कर रही थी? तुम्हारे चप्पल तुम्हारे पैर में क्यों नहीं थे? वहाँ रेलवे ट्रैक में क्या कर रहे थे? जब तुम नहीं पहनी थी तो कौन ले गया था? मुझसे ऐसे पूछ रही थी। मैं उस हालत में थी नहीं कि मैं समझ सब रख रही थी, लेकिन मेरा मुंह इतना सूजा था, होंठ कटे हुए थे, मैं बताने की हालत में नहीं थी, लेकिन मुझसे सवाल पे सवाल करती जा रही थी, और वो भी खींच खींच के बदतमीजी भरे शब्द से। जब हम उपचार से यहाँ आए तो पता चला कि एक आरोपी पकड़ा गया है, मुझे दिखाया भी गया, लेकिन वो बोल रहा था कि, मतलब पुलिस प्रशासन बोल रही थी कि एक ही व्यक्ति था जो ये सारे काम सारे मतलब गलत काम का अंजाम दिया है, एक ही आरोपी था। लेकिन नहीं, एक आरोपी नहीं, तो उसको छुपाया जा रहा है, उसके काले कारनामों को छुपाया जा रहा है, उसके साथ वालों को छुपाया जा रहा है। या तो मैं जानती हूँ ना मेरे साथ जो हुआ है और कितने लोग थे, मैं जानती हूँ, हमसे पूछे ना। और ये लोग जो है बता रहे हैं कि एक ही व्यक्ति था जो सारे ये काले कारनामों का, ये घिनौनी हरकत का जो है अंजाम दिया है। नहीं, अकेला इंसान नहीं हो सकता वो। और वो ये बोल रहे हैं कि कई तरह की आवाज़ें निकाल रहा है, तो कई तरह की आवाज़ों में और 2-3 लोगों की आवाज़ों में काफ़ी फ़र्क होता है। हर इंसान साइको नहीं है कि वो इंसान समझ ना सके। उसको बता रहे हैं कि वो साइको है, लेकिन हर इंसान तो साइको नहीं है ना। हर इंसान की समझ से परे बता रहे हैं कि वो साइको है, कई तरह की आवाज़ें निकाल ले रहा है, लेकिन मुझे मेंटल बता रहे हैं कि वो उस अवस्था में नहीं थी कि ये बता सके। लेकिन मैं जो है, मैं बता रही हूँ कि उस अवस्था में मैं थी, मैं महसूस कर रही थी, भले ही बीच बीच में बेहोश हो जा रही थी, लेकिन 2-3 लोग जब ऐसे कर रहे थे, मुझे महसूस हो रहा था, मेरे हाथ पैर पकड़ रहे थे और कंटिन्यू वो बर्बर तरीके से रेप कर रहे थे। तो मुझे पता है ना कि वो क्या कर रहे थे।
वहाँ पे पुलिस प्रशासन या फिर अन्य कोई नहीं था उस वक्त की सफाई दे या फिर बोले कि नहीं ये अकेला व्यक्ति था। कोई देखा ही वो अकेला व्यक्ति था। मुझे पता है कि कौन अकेला व्यक्ति था या फिर नहीं हुआ है तुम्हारे साथ ऐसा कुछ भी। मैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सर से यही बोलना चाहती हूँ कि आप तो बहुत दहाड़ रहे हैं कि बहन बेटियों के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन मेरे साथ हुआ। अन्य अन्य केस भी हुए हैं, अन्य केस में भी वो इन्वॉल्व है, वही व्यक्ति जो मेरे साथ किया है। उसकी सारी जो है धाराएं, सारे गुनाह जितने भी गुनाह किया सब दबाया जा रहा है, लीपापोती होती जा रही। मेरे साथ हुआ, मेरे कांड में भी ऐसे लीपापोती करके सब कुछ बंद करके एकदम शांत हो गए हैं। अब मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि ये न्याय होगा मेरे साथ कि नहीं होगा। मैं दोबारा जांच के लिए अपील कर रही हूँ। उच्च स्तरीय तरीके से मेरी जांच हो और मुझे न्याय मिले। मैं यही योगी आदित्यनाथ सर से यही बोल रही हूँ कि मुझे न्याय मिले। आए दिन हर लड़की के साथ, हर माँ बहनों के साथ ऐसा होता है। आप कहाँ हैं, क्यों ऐसे बोल रहे हैं कि हर इंसान के साथ न्याय हो रहा है, लेकिन मेरे साथ न्याय नहीं हो रहा है। मुझे पता है आज 15-16 दिन हो गए, लेकिन मैं शांति से ना, मेरे मुंह में खाना तक नहीं जा रहा है। लिक्विड चीज़ ले रही हूँ और यहाँ पे पड़े बस यही सोच रही हूँ कि मुझे न्याय आज नहीं तो कल मिलेगा ही, लेकिन मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा है कि मुझे न्याय मिल रहा है या नहीं। सारे केस दबाए जा रहे हैं, सारी रिपोर्ट्स में भी लीपापोती, हर एक चीज़ में लीपापोती हो रहा।